क्या उनकी राय है और किस तरह से समझते हैं? विधानसभा सत्र चल रहा है, विपक्ष पूरी तरह से निष्कासित है और तमाम बड़े आरोप कि जिस तरह से तकरीबन 21 एमएलएस को बाहर निकाल दिया गया और उनका आरोप ये है कि जो प्राइमेसिस है उसमें एटलीस्ट अलाउड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें बताते हुए नज़र आ रहे हैं बीजेपी के एमएलए कि प्राइमेसिस में भी शायद अलाउड नहीं है, उन्होंने कानून नहीं पढ़ा है। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे धर्मेंद्र सिंह बारवा जी, और फिलहाल विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उनसे बातचीत करेंगे और कुछ अहम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी आपका वीडियो सामने आया और उसमें आपने सदन में ये कहा कि विधायक अध्यक्ष जी इन्हें पैसा 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 चाहिए और गाड़ियाँ चाहिए। क्यों सर आपने इस तरह की बात? मैंने इसलिए कही क्योंकि अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, जो चार्ज लग रहे हैं वो सारे पैसे के लिए लग रहे हैं ना। इनको और कुछ भी नहीं चाहिए था। असल में केजरीवाल की तमन्ना थी प्रधानमंत्री बनने की। उसने कहा ये शराब घोटाला क्यों हुआ, लोगों ने इसके दिमाग में डाल दिया कि अगर पैसा होगा तो तू सारे स्टेटों में इलेक्शन लड़ाएगा, एक दिन तू प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो शराब में सबसे ज़्यादा पैसा है, ये मैं आपको बताना चाहूँ कि शराब में सबसे ज़्यादा अगर किसी में पैसा है तो शराब में। इसने कहा, इसीलिए तो फटाफट जल्दी जल्दी स्कीम बन गई। और स्कीम उन्होंने पहले कह दिया शराब व्यापारियों ने कि हमारी मर्जी से स्कीम बनेगी, आपको हमारी मर्जी पर चलना पड़ेगा अगर आपने 2 नंबर का पैसा लेना है। तो जो 5% से 12% किया है वो भी 6% शराब कारोबारियों का था, 6% 2 नंबर में इनको मिला। और तीसरी बात जो मैं अब आपको अचंभे की बात बता रहा हूँ, जो पहली पॉलिसी थी उसमें जो ये डीलर होते थे उनको सिर्फ 600 रुपये की अगर बोतल है तो 33 रुपया मुनाफा होता था। जो इनकी पॉलिसी आई है, अगर 600 रुपये की बोतल जाएगी तो 334 या 335 रुपये इनको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बढ़ा देंगे। प्रॉफिट बढ़ गया ना, 300 का प्रॉफिट बढ़ा। इससे बड़ा क्या चोर बाजारी हो सकते। फिर यहाँ पर से शराब, सबसे ज़्यादा शराब की बोतल तो फैक्ट्रियों में 100 रुपये में या 150 रुपये में तैयार हो जाती है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने अपने अफसर लगा के ट्रकों के ट्रक, क्योंकि कोई पूछने वाला है नहीं था, किसी की कोई गिनती नहीं थी, वहाँ से एक्साइज की कितनी चोरी हुई है। मतलब 100 रुपये की बोतल 1500 रुपये में बेची है कारोबारियों। तो ये इन पे ही एलिगेशन है सर। ये सारे क्या रिपोर्ट में है जो आप? हाँ, जो देखो सीएजी जो अतिशी जी कह रही है जी, सीएजी ने तो करप्शन दिया ही नहीं। इसमें सीएजी कभी करप्शन नहीं देती, ये आप बात याद रखना। पूरे हिंदुस्तान में सीएजी जो होती है वो रिपोर्ट अपनी करती है। अब जो पीएसी को चली गई है, अब पीएसी फाइनल करेगी कि इसमें उनके खिलाफ क्या धाराएं लगती हैं, फिर इन पे मुकदमा चलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरी मौजूदगी हाल फिलहाल विधानसभा दिल्ली में है और दिल्ली विधानसभा का 8वां सत्र चल रहा है। आज विधानसभा में जिस तरह से कैग रिपोर्ट पर बात हुई और भ्रष्टाचार पर बात हुई, साथ ही इस वक्त एक अहम रूल के बारे में बात हुई जिसे रूल नंबर 277 का खंड डी कहा जाता है। बातचीत करेंगे, ओपी शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो रूल की बात की जा रही थी, जो जिस तरह से कल विवादास्पद आरोप लगाए गए कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ विपक्ष को परिसर में ही नहीं घुसने दिया जा रहा, और अभी जो रूल अध्यक्ष जी के सामने समझाए गए, जिस तरह की बात की गई कि जो रूल 277 का डी भाग है वो साफ तौर पर कहता है कि, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जो आम पार्टी के जो लोग हैं 10 साल उन्होंने शासन तो किया, लेकिन किसी भी अनुशासन का और किसी व्यवस्था का उन्होंने कभी पालन किया ही नहीं। संविधान की रचनाएं क्या हैं, विधायक क्या स्थिति क्या क्या चीज़ें उल्लेख करती हैं, इन बातों का कभी उन्होंने ध्यान नहीं रखा, और उसके कारण से उनको इन संपूर्ण चीज़ों के कारण से हर चीज़ में अपनी दादागिरी दिखाकर हर प्रकार से वो केवल एक बात दिखाना चाहते थे कि हमारी हट धर्म के कारण से हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसी का परिणाम ये निकल कर आता है कि सरकार में जब रहे तो सरकार में रहते हुए भी उसी प्रकार का वातावरण बनाया, और
जब हमारे राज्यपाल जी का जो भाषण था, जब उस समय में उस गरिमा को तार करने का उन्होंने प्रयास किया और उसका परिणाम ये निकल कर आया कि वो किसी भी प्रकार से विधानसभा किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहते और इसके कारण से वो अनेक प्रकार के रास्ते खोजना चाहते हैं। वो अब जो वैधानिक चीज़ों में लिखा हुआ है उसको आप और मैं टाल नहीं सकते, उसके कारण से उनको भी और हम लोगों को भी उसका पालन करना पड़ेगा। उसके कारण से आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देते, कल तो आए थे आज दिखाई भी नहीं देते। अगर उनको इतनी गरिमा की और इतनी विधानसभा की चिंता है और इतने ही अगर बहस लेने में और सदन में आने की इच्छा है तो वो आकर बात करें, किसी प्रकार का कोई रास्ता निकालने की बात करें, परंतु अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे सब जो लोग हैं जो अलोकतांत्रिक तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की जगह पर रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार है। इस तरह से अध्यक्ष जी ने यहाँ पर कोट किया कि अगर सपोज कीजिए विपक्ष रिक्वेस्ट करता है अध्यक्ष से तो किसी भी कार्यक्रम को करने की इजाज़त दी जा सकती है। मैंने आपको कहा ना कि उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई उल्लेख ही नहीं है किसी बात का, क्योंकि वो किस बात की लिए चर्चा यहाँ करेंगे। 10 साल में जिस प्रकार के दिल्ली के लोगों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, जिस दिल्ली देश की राजधानी में पीने का पानी गटर के पानी के साथ में मिला हो, यमुना की स्थिति इस प्रकार की हो, वो लोग आकर किन आंखों से और किस मुख से बोलेंगे, किन आंखों से देखेंगे? वो अपना पाप छुपाने के लिए सदन से बाहर जाना चाहते हैं। उनका केवल यही पर्पज है, इसके अलावा कोई पर्पज नहीं। एक और बात पूछना चाहेंगे, जो तस्वीरों पर मुद्दा बनाया गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह, मैंने कहा कि आप इनके आचरण और इनके व्यवहार को अगर कुल मिलाकर सारा का सारा शासन में रहते हुए और शासन से बाहर रहते हुए जो भी आप अनुभव करेंगे तो केवल इस प्रकार को आंदोलित करने से लोगों के बीच को गुमराह करने के अलावा इनके पास में कोई मुद्दे नहीं हैं। और इसी प्रकार के आप आगे भी देखेंगे, इसी प्रकार के मुद्दे रहेंगे इनके पास में। वो दिल्ली के लोगों के लिए बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। परिसर में डॉक्टर अनिल गोयल हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा में सर अब देखिए सरकार बदली है, 26 साल बाद सरकार आई और जिस तरह से जो दावे किए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से और जो अभी क्या की रिपोर्ट आ रही है, क्या समझते हैं सर? मतलब जो इस तरह की अब विपक्ष नारेबाजी कर रहा है बाबा साहेब को लेकर और तमाम एलिगेशंस लग रहे हैं कि सदन की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद उनको निष्कासित भी कर दिया गया। क्या उनके भ्रष्टाचार की जो कैग रिपोर्ट उजागर कर रही है, शराब के घोटाले में आपने देखा कि 2000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ, वो आपने कैग की रिपोर्ट में है। अभी हेल्थ पर आज रिपोर्ट आ रही है, उसमें भी आप देखेंगे किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मैन पावर को और पेशेंट केयर को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ये कहकर कि हम वर्ल्ड क्लास सुविधा दे रहे हैं। जहाँ तक आप बोल रहे हो कि सब बाबा साहब अम्बेडकर, वो बात ना करें, क्योंकि संविधान में ये था कि CAG रिपोर्ट हर साल आनी चाहिए थी। संविधान में ये था कि क्वेश्चन आवर असेंबली में होना चाहिए था। संविधान में ये था कि लोग अपोजिशन की आवाज़ सुनी जानी चाहिए थी। वो तो इन्होंने यहाँ किसी असेंबली में फॉलो नहीं किया। इन्होंने ये भी नहीं फॉलो किया कि जब अभिभाषण हो रहा होता है राज्यपाल का तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर वहाँ नारे नहीं लगा सकता। तो उसी के लिए एक्शन लिया गया कानून के तहत, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने लिया। तो ये भीमराव अंबेडकर जी की या संविधान की तो बात वो करें जो संविधान को फॉलो करते हों। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा सदन के पटल पर कि प्रधानमंत्री को अगला जन्म लेना पड़ेगा और मैं मालिक हूँ। तो किस बात कर रहे हैं संविधान की? किस भीमराव अम्बेडकर जी उतने प्रिय हैं हमको और उनसे ज़्यादा हमको प्रिय आम पार्टी वालों से, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं, उनके हम कर्तृत्व को फॉलो करते हैं, उनके संविधान को फॉलो करते हैं। सर, एक एलिगेशन जो विपक्ष बार बार लगा रहा है कि आप सदन से वॉकआउट उनको निकाल सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं, बट जो प्राइमेसिस है ये वाला, इससे विपक्ष को क्यों भारी? उसको कानून से वाकिफ़ नहीं है। उसमें जो निष्कासन में कानून में लिखा है वो बड़ा सीधा है कि यहाँ जो सदन है उसके प्रेमिसेस में ये अंदर का पेरीमीटर भी शामिल है। तो इनको पता ही नहीं था ये कानून, इसीलिए तो मैं कहता हूँ उन्होंने कभी कानून की किताबें पढ़ी ही नहीं है, तो इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। वो जाके कानून की किताब कल हमारे अध्यक्ष जी ने उनको पढ़वाई, ये देखिए कि ये कानून में ये प्रेमिसेस भी सदन के प्रेमिसेस में शामिल है। सर, जो बीजेपी की नई सरकार बनी है, अगर शुरुआती 100 डेज़ की बात की जाए, क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी दिल्ली की? देखिए, सबसे पहले है कि भ्रष्टाचार रहित शासन देना है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा व्यवस्था देनी है, गरीब कल्याण की नीतियाँ चालू करनी है, युवा रोजगार की बात करनी है, महिला सम्मान सशक्तिकरण की बात करनी है, सड़क सीवर पानी इनकी जो बेहतर बात करनी है, दिल्ली को एक विकसित राजधानी बनाने की बात करनी है।
सर ये जो सुविधाएं जैसे कई मुफ्त की सुविधाएं जो आम आदमी पार्टी दे रही थी, क्या बीजेपी इन्हें चालू रखेगी या इनमें मॉडिफिकेशन करेगी या बिल्कुल बंद करेगी? नहीं, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, राज्यपाल जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा, जो गरीब कल्याण की जो भी नीतियाँ थी वो चालू रहेंगी और बाकी और जो हमारे संकल्प थे वो उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति हो गए राज्यपाल के अभिभाषण के बाद। महिला समृद्धि योजना सर कब तक शुरू हो सकती है दिल्ली? मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं जो इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च के पहले शुरू होगी, अब जैसे बजट सेशन में उसका सबका प्रावधान आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ मौजूदगी विधानसभा में है। विधानसभा सत्र का 8वां सेशन चल रहा है और हैरत की बात ये है कि पूरे सदन में विपक्ष का एक भी एमएलए मौजूद नहीं है। यहाँ पर 21 एमएलए जो हैं आम आदमी पार्टी के, जो भी विपक्ष के एमएलएज हैं, उनको निष्कासित कर दिया गया और उनमें से एक अमानतुल्ला खान जो हैं उन्हें निष्कासित नहीं किया गया था। वो प्राइम मिनिस्टर में हमारे साथ हैं और उन्हें निष्कासित इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, या तो हो सकता था उन्हें भी निष्कासित कर दिया जाता। हाल फिलहाल बात करेंगे, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं और तमाम बातें विपक्ष भी कह रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? अब ये क्या किस बात पर कहना चाहेंगे? ये जिस तरह से एक तरफ कैग की रिपोर्ट का हवाला है, अरे ये दूसरी तरफ ये है कि जो रेमिसेस को लेकर बात की गई। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए अंदर जो है, इन्होंने उस दिन कल मैंने जब सवाल किया था तो इन्होंने बताया था कि भाई रूम में नहीं आ सकते, कमेटी रूम में नहीं आ सकते, अफसरन के ऑफिस में नहीं आ सकते, यहाँ जो है, और बाकी सदन में नहीं आ सकते, बाकी पार्क है, पार्किंग एरिया है, हम तो यहाँ तो आ सकते थे हमारे पोजीशन के लिए। लेकिन इन्होंने सबको रोका, सारे हमारे विधायकों को रोका और कहीं को नहीं आने दिया। आज तो बिल्कुल मेन गेट पर ही, मेन रोड पर ही रोक दिया। और ये इस तरह की चीज़ें जो है, जनता के वादे जो इन्होंने किए थे, उनसे 2500 रुपये का वादा किया था कि पहली विधानसभा पहली मीटिंग होगी सरकार बनने के बाद, उसमें 2500 रुपये हम जो है देंगे महिलाओं को दिल्ली की, तो दिया तो है नहीं इन्होंने। और इन्हीं चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब नए ड्रामे हर दिन आएंगे। हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमसे लंबी लकीर खींचो ना। अगर हमने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई, आप उससे 3 गुना बनाओ। हमने जितने स्कूल बनाए हैं, आप उससे 10 गुना बनाओ। आप और स्टेट्स में बनाओ, आपकी तो बहुत जगहों पर सरकार है। तो ये सब चीज़ें करके ये कुछ नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना और ये इसी तरह के इल्ज़ामात लगाना, इनके बाद तमाम एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करना, उसी तरह से इन्होंने सरकार हथियाई है। अब सरकार के काम जो वादे इन्होंने किए करना बस की तो है नहीं, तो इसी तरह की चीज़ें ये करेंगे। आज जो के साथ उचित कार्रवाई होगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, कुछ समय का वेट कीजिए। पार्ट ए आया, पार्ट बी आएगा, दोनों के साथ आपको बताऊंगा। आप जब सुनेंगे कि दिल्ली की जनता के साथ कोरोना के